इलाही भेद के हवाला से आज का एपिसोड आलमी जंग और सूरज चांद सितारों का पिघलना, इसके हवाला से तालीम दी जाएगी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर दूसरा पतरस दूसरे बाब के अंदर पतरस रसूल अहम तालीम आखिरी ज़माना के हवाला से, आखिरी दौर के हवाला से तालीम देता है, जिसमें आसमान हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। यानी सूरज चांद सितारों की बाबत जो हेवन के एलिमेंट्स हैं उनके हवाला से, यानी शिद्दत से जो हरारत से उनका पिघलना है। तो ये आखिरी दिनों की बाबत, तो आखिरी दिनों के हवाला से जो हंसी ठट्ठा करने वाले लोग उस दौर में भी आज के दौर के अंदर जो क्वेश्चन करते हैं कि खुदावंद के आने का वादा कहाँ गया, तो यानी वो ये समझते हैं कि सूरज चांद सितारे ज़मीन आसमान ये हज़ारों सालों से वैसे ही चल रही है, और जबकि इन दिनों में से गुज़र रहे हैं जिसमें से जंगे काल वबा जल्जले ये दौर जा रहे हैं, तो लोग ये भी अब समझ रहे हैं कि आखिरी दिन आने वाले हैं। हर कोई दूसरे शख्स से ये पूछता है कि आखिरी दिन कैसे होंगे, कब होंगे, अमन कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। तो पिछले एपिसोड के अंदर ये मैंने बताया है कि जंगे और अमन क्या है और कैसे ये होगा। तो भी लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है कि जब आलमी जंग होगी और थर्ड वर्ल्ड वार होगी तो ये दुनिया का एंड हो जाएगा। तो दुनिया ने जो अपने सामने एक टारगेट लिया हुआ है, तो बाइबल के रूह से हम ये बता रहे हैं कि आखिरी दिन क्या और किस तरीके से ये कहलाते हैं। और जंगे जल्जले अफवाहें, ये जो काल वबा है, मत्ती की इंजील 24वें बाब में क्राइस्ट ने कहा ये मुसीबतों का शुरू होंगी, जो ये पेन्स हैं, तो आगे चलकर ये दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और पिछले एपिसोड के अंदर मैंने 8 जो वर्ल्ड वाइड हुकूमतें हैं उनका जिक्र किया, और नबूकदनेस्सर की मूर्ति के अंदर जो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज आती हैं उनका बयान किया। तो गोया उन तमाम हुकूमतों के अंदर जो मूर्ति के अंदर, उससे पहले जो इजिप्ट की थी, सीरिया की थी, और मूर्ति के अंदर जो हुकूमतें हैं उनका मुफस्सल मैंने पिछले एपिसोड के अंदर जो जंग और अमन के हवाला से था बयान किया। तो उसकी समरी यही थी कि ये 8 गवर्नमेंट, मिस्र की हुकूमत, असूर की हुकूमत, बाबल की हुकूमत, मादी फारसी, यूनान की, रोम की हुकूमत और रिवाइज रोम यानी रोम की बहाली जो आज यूरोपियन यूनियन है, और आगे चलकर मुखालफ मसीह, झूठे मसीह की गवर्नमेंट जो होगी। तो मूर्ति के अंदर जो 10 उंगलियां उन लोहे की टांगों के अंदर है, जो रिवाइज रोम यानी 7वीं गवर्नमेंट के वो बात करता है, रोम की गवर्नमेंट फिर रिवाइज रोम। तो ये सिलसिला आगे पीछे ही है। तो उन उंगलियों के ऊपर जो कुछ लोहे की थी, मिट्टी की थी, लिखा एक पत्थर जो हाथ लगाए बगैर काटा गया उसके ऊपर आकर लगा तो वो मूर्ति पाश पाश होगी। यानी सारी हुकूमतें जाती रहीं, तो वो पत्थर ग्रीक पेट्रा, वो खुदा का बेटा क्राइस्ट, 1000 साल बादशाही का जो वजूद में आना है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के ऊपर। तो ये सब कुछ मैंने बात जो पिछले एपिसोड के अंदर बताई है। तो गोया पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के अंदर कलीसिया दाखिल होगी, और फिर 1000 साल बादशाही के अंदर जो एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा, वो पत्थर जो मूर्ति के ऊपर, उसकी उंगलियों के ऊपर लगा, वो सारी 8 गवर्नमेंट का खात्मा हो जाएगा। तो फिर एटर्नल पीस वकूक के अंदर आएगा। और आज उसी के हवाला से मैं बात करूंगा कि लोगों के अंदर जो आलमी जंग का हवाला पाया जाता है कि आलमी जंग कब होगी। तो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि आलमी जंग अभी नहीं होगी, और फिर मैंने ये भी हफ्ते के रोज ये बताया ईरान और इजराइल की ये जंग भी ख़त्म होगी। हालांकि चैनल और दुनिया के लोग कह रहे थे कि ये आलमी जंग की तरफ जा रहा है, ये मशरक़ वस्ता में ये फैलती चली जाएगी। पर मैंने जो सैटरडे में अपलोड किया ये क्लिप, उसमें बता दिया था ये जंग भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जंग और अमन का जो तरतीबवार मैंने पिछली एपिसोड में दिया है, हर एक शख्स को बखूबी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि जो डिवाइन मुकाशवा की राह से, नबूवतों की राह से पुराने अहदनामा नए अहदनामा में बाइबल में लिख दी है, ये वैसे ही होगा। और जब आलमी जंग के हवाले से मैं आज बात करूंगा तो ये हर मजदून की जंग है,
और पतरस अपने खत में ये बयान करता है कि लोग कहते हैं कि आखिरी दिनों का जो वादा है ये कहाँ गया। तो लोग यूं इस दलील को सामने रखते हैं कि आसमान भी वही है, ज़मीन भी वही है, हज़ारों सालों से कुछ नहीं उसमें चेंज आ रहा। तो पतरस ये बात जाहिर करता है, हिज्जी की किताब के अंदर भी ये लिखा है कि मैं आसमान ज़मीन को हिला दूंगा, उन हुकूमतों को हिला दूंगा, बैरोबर आसमान ज़मीन हर चीज़ को हिला दूंगा। तो पतरस फिर उसके ऊपर बात करता है कि खुदा के आने का वादा बाकी है, वो आने वाला है, और वो भेद बताता है कि ये भेद तुमसे पोशीदा ना रहे। एक दिन 1000 बरस के बराबर है, 1000 बरस एक दिन के बराबर है। तो गोया जब हम दुनिया के सालों की बात करते हैं तो मसीह से पहले जो आदम का पीरियड आता है वो 4000 साल का, और आज से मसीह 2000 साल पहले, तो गोया ये 6000 साल का वक्त गुजरा है। तो गोया खुदा की नज़र के अंदर तो ये 6 दिन है। और फिर बाइबल में यही लिखा है कि 1000 दिन ऐसे हैं जैसे वो पलक झपकता है, उसके सामने तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। रात बहुत बीत गई, दिन निकलने वाला है। तो वर्ल्ड वाइड वार जो है हर मजदून की जंग में होगी, ये मसीह के आने से पहले होगी। उसमें साइन ये है कि आसमान की ये चीज़ें कुफ्ते हिलाई जाएंगी, सूरज चांद सितारे, लिखा ये अंजीर के फल की तरह कच्चे जैसे फल गिर पड़ते हैं, ये सितारे टूटेंगे, ज़मीन के काम जल जाएंगे, और हेमन के अंदर सूरज चांद सितारे ये सारे एलिमेंट जलाए जाएंगे। तो पतरस अपने खत में कहता है कि आसमान जो रखा हुआ है अभी तक दिखता है, वो इसलिए रखा हुआ है ताकि ये चीज़ें जलाई जानी है, इनका खात्मा होने वाला है, ये चीज़ें पिघलने वाली हैं, और लिखा है बड़ी हरारत से पिघल जाएंगी। तो वो ज़मीन का भी जिक्र करता है कि ज़मीन के ऊपर पहले नूह का तूफान आया, पानियों से दुनिया को हलाक किया गया। तो ज़मीन के ऊपर तो ये काम हुआ उस दौर के अंदर। तो लिखा है अब आसमान के ऊपर ये हलचल मचेगी, इन चीज़ों को इन बेदीन दुनिया के लिए, उनकी अदालत के लिए रखा है। तो गोया जब ये जंगें हो रही हैं तो वक्त करीब है कि आलमी जंग यानी हर मजदून की जंग मसीह के आने पर जो होगी, मुखालिफ मसीह उसके इत्तेहादियों के ऊपर, उसके ऊपर बड़े बड़े औले गिरेंगे, उसके ऊपर सूरज चांद सितारे ये फट जाएंगे, गिरेंगे। इनकी तफसील हम मुकाशवा में देखते हैं। तो मुकाशवा 6 बाब के अंदर हमें छठी मोहर का जिक्र मिलता है, वहाँ 7 मोहरों के हवाला से तरतीब मिलती है। तो ये एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर ये सारी जजमेंट आनी है। तो छठी मोहर जब खोली जाती है तो उसमें लिखा है कि सूरज कमल की मानत काला और चांद खून सा हो गया, और सितारे अंजीर के कच्चे फल की तरह वो गिरने लगे। तो ये जजमेंट एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर है जो मसीह के आने से पहले होगी। हालांकि हर मजदून के ऊपर भी ये चीज़ें गिरेंगी, पर उससे पहले उसकी गवर्नमेंट के ऊपर भी ये छठी जो मोहर खोली जाएगी। जिस तरह मिस्र से जब बनी इसराइल निकले तो वहाँ पर तारीकी छा गई, तो वहाँ पर सूरज गिराने लगा, तारीकी छा गई, सूरज वहाँ पर ब्लैक हुआ है। तो ही चांद के ऊपर जब रोशनी नहीं पड़ेगी, तो चांद का खून होने का मतलब यही होता है कि चांद का कत्ल हो गया, यानी उसके ऊपर रोशनी नहीं आ रही। तो जब सूरज तारीक होगा या सूरज ग्रहण होगा तो रोशनी जो है चांद पे नहीं होगी। तो ये चांद का खून होना का मतलब होता है कि इसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, यानी सूरज की लाइट नहीं आ रही। तो ये छठी मोहर खोलते वक्त जो एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर आएगी, जिस तरह मिस्र के ऊपर तारीकी आई इसी तरह उसके ऊपर तारीकी आएगी, यानी सूरज कमल की मानत काला और चांद खून हो जाएगा, सख्त तारीकी होगी। और जितनी वबाएं सजाएं मिस्र के ऊपर जब बनी इसराइल मिस्र से निकली आई, इसी तरह एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर भी ऐसे ही होगा, और वहाँ पर सख्त अजाब के अंदर मुब्तला लोग होंगे। तो जो बात जो छठी मोहर की बात है, तो पतरस उसको जब बात करता है वो लिखता है कि आसमान जो है बड़े शोरगुल से बर्बाद हो जाएंगे, और एलिमेंट ऑफ हेमन जो है और सूरज चांद सितारे ये सारे गिर जाएंगे, ये फट जाएंगे, और लिखा है हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये आलमी जंग की तरफ ये दौर जा रहा है, और जो एटॉमिक वेपन है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये कहीं स्पेस के अंदर ना लोग रखते। जिस तरह आज जब किसी कंट्री के अंदर
एटम बॉम्ब बनाए जा रहे होते हैं तो सुपर पावर यही कोशिश करती हैं कि वो बनाने ना पाए ताकि दुनिया के अंदर अमन हो। तो मे बी वो हेवन के ऊपर किसी स्पेस के अंदर उसको छिपा दें। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि 1967 में जो एक लॉ पास हो चुका है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कोई भी किसी तरह का हथियार या एटमी हथियार स्पेस के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो गोया वहाँ पर फिर ये साफ बात आती है कि न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पर हरारत से ये चीज़ें नहीं पिघलेगी, बल्कि सूरज के अंदर जो हीट पाई जाती है जिससे उसके अंदर हरारत है वो तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड उसके कोर के अंदर वो हरारत पाई जाती है। तो वही हरारत दूसरे प्लेनेट को भी वो पिघला सकती है। तो गोया ये सूरज, चांद, सितारे, ये आसमान, बाइबल में ये प्रॉमिस कर दिया गया है कि नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी और ये आसमान ना रहेगा तो ये चीज़ें पिघलने वाली हैं। तो ये जो आज एपिसोड में मैं बयान कर रहा हूँ ये आलमी जंग के मौका के ऊपर होगा और आसमान से बड़े बड़े ओले और ज़मीन के ऊपर जलजले। हिजकिय्याल 38 चैप्टर 39 चैप्टर के मुताबिक भी जूझ मजूझ जब इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो उस जंग के अंदर भी जो ये आकर अटैक करेगा मगर खुदा जूझ मजूझ को भी वहाँ शिकस्त देगा। एंटी क्राइस्ट जब ये अमन की बात करेगा, ये इजराइल पैलेस्टाइन इनकी सुलह भी करा देगा जो मैंने लास्ट टाइम बताया, वो 3.5 साल का अरसा होगा और फिर अगले 3.5 साल जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का पीरियड होगा। तो गोया हमारा ईमान है रैप्चर जो है ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बाद होगा, यानी पोस्ट ट्रिब्यूलेशन हम रैप्चर पे बिलीव करते हैं। उसके बाद फिर मिलेनियम किंगडम शुरू होगी। पर अब इसमें मैं जो एक बात बता रहा हूँ कि इसमें नया आसमान, नई ज़मीन, तो बात जो थियोलॉजियन है, जो स्कूल ऑफ थॉट है कि नया आसमान, नई ज़मीन 1000 साल बादशाही के बाद होगी जब नया यरूशलेम होगा यकीनन। पर एक दलील ये भी है कि जिस तरह नूह के वक्त में जो पानी का तूफान आया, नूह के वक्त में ज़मीन सारी डूब गई तो भी ज़मीन वो कायम थी। इसी तरह जो आलमी जंग के ऊपर ये आसमान फटेंगे, सूरज, चाँद, सितारे गिरेंगे तो खुदा इसको ग्रेजुअली जिस तरह छठी मोहर खोली जाएगी उसकी किंगडम के ऊपर, एंटी क्राइस्ट की किंगडम के ऊपर, तो वहाँ लिखा है कि ये सूरज कमल की मानत काला, चांद खून हो जाएगा। तो ये सूरज ग्रहण भी हो सकता है और सितारों का टूटना भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये ग्रेजुअली काम होते चले जाएंगे। तो नया आसमान, नई ज़मीन 1000 साल बादशाही के अंदर इसलिए वकूफ़ के अंदर आएगी और ये तमाम जो सूरज, चांद, सितारे हैं बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि रोमियो 8वें बाब में लिखा है मखलूक़ात दर्द ज़ेह में पड़ी तड़पती और खुदा के बेटों की राह देखती है। यानी खुदा के बेटे जब 1000 साल बादशाही के अंदर, अमन के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो लिखा है वो भी अमन के अंदर दाखिल हो जाएंगी। इसका मतलब है न्यू हेवन, न्यू अर्थ ये वकूफ़ के अंदर आ जाएंगे। पर नया यरूशलेम जो है वो 1000 साल बादशाही के बाद आएगा और उसके ऊपर नया आसमान, नई ज़मीन और कहकशाएं हर चीज़ नया बना देगा। तो भी जो नया आसमान, नई ज़मीन जब 1000 साल बादशाही के अंदर अमन शुरू हो जाएगा और पतरस ये कह रहा है कि खुदावंद के आने का वादा बाकी है और गैर कौमें और दुनिया के लोग जो ठट्ठा मारकर कहते हैं कि उसके आने का वादा कहाँ गया, वो आखिरी दिन कब आएगा, तो आखिरी दिन यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के ऊपर ही आएगा जब पहली क़यामत में ईमानदार जी उठेंगे और मसीह का इस्तकबाल करेंगे, रैप्चर में जाएंगे और फिर 1000 साल बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। तो मिलेनियम किंगडम के अंदर एटर्नल पीस होगा और उससे पहले जो जंग होगी वो वर्ल्ड वाइड वार होगी, वो आलमी जंग होगी, वो मुखालिफ मसीह और उसके इत्तेहादियों की। पर मुखालिफ मसीह की हुकूमत जो 8वीं हुकूमत होगी उसके ऊपर छठी मोहर खोली जाएगी, उसमें वो जजमेंट के प्याले जो है उंडेले जाएंगे। पर हर मजदूर की जंग के अंदर ये हेवन की चीज़ें फटेंगी, उनके ऊपर गिरेंगी और वो एक दिन ही के अंदर हलाक हो जाएंगे, ज़मीन के काम जाते रहेंगे। और लिखा मुकाशवा की किताब के अंदर ऐ मेरे लोगों बाबल से निकलो, तो बाबल का मतलब है दुनिया। तो दुनिया जो कस्बी है उस हैवान के ऊपर बैठी हुई है उसको हलाक कर दिया जाएगा। तो दुनिया, उसका सिस्टम, आलमी जंग के अंदर ये सब कुछ पाश पाश हो जाएगा। यानी एक पत्थर जो मूर्ति के पाँव पर लगा, डैनियल की किताब के अंदर लिखा, उससे वो पाश पाश होगी। तो ये एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट जो 8वीं होगी ये जाती रहेगी और ये हर मजदूर के अंदर
अपने इत्तेहादियों समेत ख़त्म हो जाएगा और 1000 साल बादशाही का पीस स्टार्ट हो जाएगा। फिर लिखा कोई जंग करना ना सीखेगा। तो गोया एक एटर्नल पीस जो प्रिंस ऑफ पीस खुदा का बेटा लाएगा, उसके अंदर न्यू हेवन न्यू अर्थ होगी और फिर नया यरूशलेम जो है वो 1000 साल बादशाही के बाद होगा। तो हमारे सामने जो बात वाज़ेह हो जाती है, लोगों को जो गाइड हम कर रहे हैं कि ये दिन ब दिन जंगे अमन सुलह ये चलती रहेगी, मगर जब यूरोपियन यूनियन के बाद एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट आएगी तो उस गवर्नमेंट के अंदर 3.5 साल का अमन होगा। उसके बाद वो अगला 3.5 साल का जो पीरियड होगा उसके अंदर वो इजराइल के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, बिलीवर के ऊपर वो 666 का निज़ाम लाएगा और एक ख़तरनाक जो हुकूमत होगी वो उसको हम ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहते हैं। तो गोया उसके बाद क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी और हर मजदून की वादी के अंदर वहां पर एक बड़ी जंग होगी। उसके ऊपर आसमान के ये सितारे टूटेंगे और सूरज चांद सितार ये तारीख हो जाएंगे, चांद खून हो जाएगा, आसमान शोरगुल से फट जाएगा। तो ये एटमी ये हथियारों से नहीं होगा जो स्पेस के ऊपर रखे जाएंगे, हो भी सकता है, पर ऐसी हरारत होती है जिसकी वजह से जो खुदा का निज़ाम है वो इन सारे निज़ाम को ख़त्म करके ईमानदारों के लिए 1000 साल बादशाही में नए आसमान नई ज़मीन के साथ ये स्टार्ट होगा। जिस तरीके से आदम और हवा को जब बनाया गया तो प्री एडमाइट हम देखते हैं कि वहाँ पर भी लूसीफर की जजमेंट होती है और वहाँ भाई आसमान ज़मीन सब कुछ ये चीज़ें गर्क कर दी जाती हैं। इसलिए तो लिखा ज़मीन वैरान और सुनसान थी, उसके ऊपर अंधेरा था, तो खुदा ने नए सिरे से उसके ऊपर ब्लेसिंग दी, एडम ईव को रखा। अब नए आदम को जो यीशु के खून से पाक हुआ है, धुला हुआ है, रासबाजी के अंदर है, जो यीशु मसीह के कफारे पर ईमान रखता है, वो पहली क़यामत में शरीक होगा और 1000 साल बादशाही में वो नए आसमान नई ज़मीन के साथ और नए सूरज चांद सितारों के साथ अमन के साथ वहाँ रहेगा। तो हर दुनिया के शख्स को हम इस एपिसोड के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से इनकरेजमेंट देते हैं कि पीस आने वाला है और वो पीस आज ईमानदारों के बीच में है, कलीसियाओं के बीच में है। इसलिए गुनाह बदी से दूर रहकर एक पाक और एक रासबाजी वाली ज़िंदगी हर ईमानदार को बसर करनी है। तो खुदा के आने का वादा दुनिया कहती है, नॉन बिलीवर कहते हैं कहाँ है? इस बात को रख के कि आसमान ज़मीन मौजूद है, तो आसमान इसलिए रखे हैं, बाइबल में लिखा कि ये आलमी जंग के लिए, वहाँ पर फटने के लिए, वहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन से भी बढ़कर ये शोरगुल और हरारत होगी जो नए आसमान को वकूअ के अंदर लाएगी और दुनिया के काम जल जाएंगे और इब्लीस और उसके इत्तेहादी ख़त्म हो जाएंगे और यीशु मसीह में कलीसिया 1000 साल बादशाही के अंदर अमन के साथ रहेगी। और उसके बाद फिर दुनिया की अदालत होगी और वहाँ पर मुर्दे जी उठेंगे और उस अदालत के बाद गुनहगार हेल के अंदर उस आग में डाल दिए जाएंगे और ईमानदार नए यरूशलेम के अंदर, नए आसमान नई ज़मीन के अंदर अब तक खुदामंद की बंदगी करेंगे। और लिखा है ना रोना होगा ना दांतों का पीसना होगा। गॉड ब्लेस।